हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं स्टार्ट कर चुका हूं 10वीं क्लास का गणित, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बोर्ड पे दर्शा दिया हूं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2। इसका प्रश्न नंबर 3 है, जिसका सवाल 5वां है। इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से अपन को सॉल्व करना है। तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपन को यहाँ से भिन्न को निकालना है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए अपन को सबसे पहले समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हल, और यहाँ पे ना तो एक्स वाई दिया है, कुछ नहीं दिया है, अंश और हर दिए हैं। तो हम अंश और हर को कुछ मानना पड़ेगा, तो हम ए और बी के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं माना अंश बराबर ए और हर बराबर बी। अंश और हर को हमने ए और बी के रूप में मान लिए हैं। अब आगे हम सवाल को देख लेते हैं। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश कितना है अपना? ए, और हर कितना है? बी। तो इनमें क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ देते हैं ए प्लस 2 बटे बी प्लस 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? 9/11 हो जाती है। 9/11 हो गए। यहाँ तक हमने कर लिए सॉल्व। पहला कंडीशन वहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसको अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे साइड बगल में तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं दोस्तों। a + 2 है, इसको हम 11 से करेंगे, और b + 2 है, उसको हम 9 से करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 11 का 11 a + 2 बराबर b। यहाँ पे लिख देते हैं किनारे थोड़ा सा 9 को, फिर कोष्टक के अंदर b + 2। तो हमने तिर्यक गुणा कर दिए हैं। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देते हैं, 11 का गुणा अंदर कर देते हैं। तो 11 a + 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा b में कर देंगे, तो 9 b + 9 दूनी 18। अब इसको हम यहाँ पे ए बी वाले हैं उनको इस तरफ कर लेंगे, और जो अंक हैं उसको हम उस तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ निकाल लेते हैं। 11 a, ये प्लस के हैं, बराबर किस तरफ आ जाएंगे? तो माइनस के हो जाएंगे। 9 b बराबर 18, और माइनस के आ जाएंगे 22, क्योंकि इस तरफ धन के हैं, और बराबर के इस तरफ आ जाएंगे, तो ये माइनस के 22 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11 a - 9 b बराबर -22 में से 18 घटाने हैं, तो कितना आ जाएंगे? -4 आ जाएंगे। और हम इसको हम समीकरण नंबर 1 रूप दे देते हैं। हम समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न में। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अब दूसरा, ये फर्स्ट कंडीशन, और अब यहाँ से हम नीचे वाला कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अंश और हर में फिर जोड़ते हैं। कितना जोड़ना है आपकी बात? 3 जोड़ना है। a + 3 बटे b + 3 बराबर कितने हो जाती है? 5/6 हो जाती है। 5/6 लिख दी हमने। अब यहाँ पे हम फिर तिर्यक गुणा करेंगे।
इस तरीके से a प्लस 3 का गुणा 6 में, b प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। 6a प्लस 6 तिया 18 बराबर 5b प्लस 5 तिये 15। और आगे हम अब नीचे कर लेते हैं। जो a b वाले हैं, जो अचर राशि हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं, और जो चर राशि है उसको इस तरफ कर लेते हैं, और अचर राशियों को उस तरफ कर लेते हैं। तो 6a माइनस के 5b बराबर 15 माइनस, इधर धन के हैं तो इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। 6a माइनस की 5b बराबर -18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। और समीकरण नंबर हमें ये 2 प्राप्त हो चुके हैं। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब नीचे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो समीकरण 1 को लेके चलते हैं या तो 2 को लेके चलते हैं, दोनों में से किसी को भी लेके जा सकते हैं। तो हम समीकरण नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। 2 को लेके चलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को हम यहाँ उतार लेंगे। 6a माइनस के 5b बराबर माइनस के 3। अब हमें a का वैल्यू निकालना है, तो b वाले को हम उस तरफ ले जाएंगे। 6a बराबर माइनस के 3 और 5 भी है, बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। 5b माइनस वाले को पीछे कर लेते हैं, प्लस वाले को आगे कर लेते हैं। तो 6a बराबर 5b माइनस के 3। और अब देख लेते हैं यहाँ पे a के गुणांक में 6 है जो कि अचर राशि है, इसको हम नीचे ले जाएंगे। a बराबर 5b माइनस के 3/6। ये हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया है। अब a का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 को हम उतार लेते हैं। a का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 कितना है दोस्तों? 11a माइनस 9b बराबर माइनस के 4। अब a के जगह पे अपन को कितना रखना है? 5b माइनस 3/6 रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और a की जगह में कितना रखना है दोस्तों अपन को? 5b माइनस 3/6 और कोष्टक बंद। अब माइनस के चिन्ह, माइनस और 9b बराबर माइनस के 4। अब हमें यहाँ पे गुणा करना है, 11 का गुणा कोष्टक के अंदर करना है। तो 11 5 कितना होता है? 55 b माइनस 11 के 3 में 11 3 33 और बटे 6 माइनस के 9b बराबर माइनस के 4। अब यहाँ से हमें एलसीएम के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो एलसीएम करने के लिए अपन को यहाँ क्या मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इनका कितना आएगा? 6 और 1 का, इसका एलसीएम आएगा 6। उसको हम 6 का गुणा 6 से 6 का भाग 6 से देंगे तो कितने बार कम जाएगा? 1 बार कम जाएगा दोस्तों। 6 एकम 6, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 का गुणा कितना ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 55
बी माइनस और 1 का गुणा 33 में करेंगे तो कितना जाएगा 33 ही आएगा, और माइनस का चिन्ह ये वाला। और अब यहाँ आगे कर लेते हैं, 6 का भाग 1 में देंगे तो 6 एकम 6 ही आएगा, और 6 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 नाम 54, 6 नाम 54 बी प्राप्त हो जाएंगे। और उसके आगे बराबर माइनस के 4, यहाँ तक कर लिए दोस्तों। अब आगे हम कर लेते हैं इधर, इसको हम त्रिक गुणा फिर कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 6 का गुणा 4 से करेंगे और इस समीकरण वाले को हम 1 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, चले 55b माइनस 33 डबल 3, फिर आ जाएगा दोस्तों माइनस के 54b बराबर 6 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 6 चौके 24। उसके बाद हम बी वालों को माइनस प्लस जो भी है उसको कर लेते हैं, और जो बचा है उसको हम उस तरह कर लेते हैं। 55 माइनस, देखो 55b और माइनस के 54b हैं। 55 में से एक 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 b आ जाएगा, और वो भी धनात्मक में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 55 है इस वजह से। और बराबर माइनस की 24 और ये माइनस की 33 है, बराबर के इस तरफ आ जाएंगी तो प्लस की डबल 3 आ जाएंगे। और b बराबर 24 या 33 में से 24 घटाना है दोस्तों तो कितने आ जाएगा, अपने यहाँ पे घटा लेते हैं तो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएंगे, और वो भी प्लस के आएंगे दोस्तों क्योंकि बड़ी संख्या 33 है। अब b का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो b का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम b का मान समीकरण नंबर 3 पे रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 को पहले उतार लेंगे यहाँ पे, a बराबर 5b माइनस 3/6, नीचे लिख देते हैं a बराबर 5 गुणा का चिन्ह और b का मान कितना है 9 माइनस 3/6। अब नीचे लिख देते हैं a बराबर 5 के गुणा 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 पंजे कितना हो जाता है 45, 45 माइनस 3/6। अब आगे कर लेते हैं a बराबर 45 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 42/6। a बराबर 6 का भाग दे देंगे दोस्तों 42 में तो कितने बार कम जाएगा 7 बार कम चले जाएगा, 6 6 36 7 42। तो a का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 7 और b का वैल्यू कितना आ गया है 9, और हमने यहाँ लिख देते हैं अतः अंश बराबर 7 और हर बराबर 9 होंगे। तो अंश 7 आएगा, अंश 7 इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि अंश को हमने a माना था और हर को हमने b माना था। a का मान 7 निकला है और b का मान जो कि हमने हर माना था उसका मान 9 प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।